जोहार दोस्तों। पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके झारखंड के अर्थव्यवस्था जो है आपके शिवांगन पब्लिकेशन के दोस्तों वन लाइनर आपके आज इकोनॉमिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें दोस्तों आपके संचार, कोयला, जितने कुछ हैं, उद्योग, एचईसी, परिवहन और आपके आकाशवाणी, जितने सारे इसमें आपके आएंगे आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सेशन ये मैराथन के तौर पर रहेंगे दोस्तों। और आपके एग्ज़ाम भले 2 महीना लेट सही, आप निरंतर पढ़ते रहें, मॉक लगाते रहें। और दोस्तों इससे पहले मैं 4 आपके मैराथन लेके आया है दोस्तों, वो आपके प्लेलिस्ट में सेव है, वो आप ज़रूर देखें। उसमें आपको कंप्लीट दोस्तों मैंने हिस्ट्री कंप्लीट किए रखे हैं। आपके परीक्षा के दृष्टि जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा कॉर्नर वो भी किए हुए हैं दोस्तों। इस तरह से आपके 4 मैराथन इससे पहले मैं ला चुका हूँ, वो मैराथन आप ज़रूर देखेंगे दोस्तों। और जिसको भी मेरे से संपर्क करना है, कुछ दोस्तों आपको अगर कोई दिक्कत है तो 777782989998 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर दोस्तों आप मैसेज करेंगे। कोई भी अगर दिक्कत हो इससे आप कांटेक्ट करेंगे, आपको मेरे से बात हो जाएगी। तो चलिए सेशन करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले झारखंड के इकोनॉमिक्स, झारखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम लोग खनिज संसाधन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद दोस्तों आपके आपके मैराथन आएंगे। इसके बाद कि जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं वीवीआई दोस्तों, इकोनॉमिक्स से ही पूरा मिक्स रहेंगे, वो दोस्तों आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य को भारत का रूर प्रदेश कहे जाते हैं दोस्तों। ये आप यहाँ से याद करेंगे कि झारखंड को है ये दोस्तों आपके भारत का रूर कहे जाते हैं। इस फैक्ट को और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ आर्कियन सेलों से बने हुए हैं। आर्कियन सेलों से बने हुए दोस्तों में मिलते हैं, आर्कियन सेलों में मिलते हैं। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। झारखंड राज्य को भारत का रूर कहा जाता है। झारखंड के अधिकांश खनिज आर्कियन सेल्स में मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि रत्न गर्भा भूमि भी कहे जाते हैं। रत्न गर्भा, भारत का रूर, ये सारे दोस्तों आप याद रखेंगे। यहाँ से आपके 3 जो क्वेश्चन बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है दोस्तों। क्या तो उत्पादन की दृष्टि से जो झारखंड जो है भारत का, ये दोस्तों झारखंड राज्य ये पहला स्थान है। कितना परसेंट? 40% दोस्तों आपके खनिज लगभग हिस्सा झारखंड के हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने सारे जितने भी फैक्ट हैं आपको लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो वहाँ से दोस्तों आपको मिल जाएंगे। मूल्य की दृष्टि से भारत का कुल खनिज का उत्पादन 26% दोस्तों। किसके दृष्टि से? ये दोस्तों आपके आपके क्या है, आपके मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। इसको भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों खनिज उत्पादन आपके हिस्सा 40%, लेकिन दृष्टि से दोस्तों मूल्य की दृष्टि से 26%। अब देखिए दोस्तों देश में उद्योग दृष्टिकोण से झारखंड का प्रथम स्थान क्या क्या है दोस्तों। प्रथम स्थान देखिए, देश का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है वो सिंदरी, सबसे पहले उर्वरक खाना दोस्तों सिंदरी धनबाद में जो है। देश का प्रथम लौह अयस्क इस्पात दोस्तों आपके जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है और ये दोस्तों 1907 में है। आप जानते हैं ये आपके 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और 1911 में दोस्तों इसका प्रारंभ हो गया था। एशिया का सबसे बड़ी कोल वाशरी कौन है? तो करगली दोस्तों जो बोकारो का है, ये आपके एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी है। और झारखंड में 7 या 8 जो है, ये 2 में 1 दोस्तों आपको आप ये कोल वाशरी है पूरे आपके झारखंड में। ये आप कमेंट करेंगे कि 7 है या 8 है। पूरे झारखंड में दोस्तों कोल वाशरी आपके जो है वो 7 या 8 है। एशिया का सबसे बड़ी कोल वाशरी आपको करगली बोकारो में है। देश का प्रथम कोल वाशरी दोस्तों ये घाटों, ये आपके रामगढ़ हो जाएंगे। देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये पर्वतपुर बोकारो हो जाएंगे। तो ये दोस्तों जो एग्जाम में है ना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन को पूछे गए हैं। कई बार दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं कि आपके कि देश का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ है, देश का प्रथम लौह
इस्पात उद्योग कहाँ है? जमशेदपुर दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कहाँ है? करगली बोकारो। देश का प्रथम कोलवासरी दोस्तों घाटो, और देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर। ये दोस्तों आपके खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन थे और ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कोयला। आप आते हैं दोस्तों कोयला। एकदम आपको धीरे धीरे से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से दोस्तों आपको कवर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो मैराथन आएंगे इसी का दोस्तों परीक्षा कॉर्नर का टाइप करेंगे, जो आपके एग्जाम में कई एग्जाम में उसको पूछे जाते हैं। उस मैराथन को आप लोग भी अटेंड करेंगे। इस दोस्तों इस मैराथन से ये कंप्लीट कर लिए जाएंगे इस बुक को। भारत में कोयला सर्वाधिक कोयला भंडार आपके झारखंड में है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार की मैं बात करूं तो दोस्तों ये आपके कहाँ है? तो झारखंड में कोयला के भंडार जो में झारखंड का भारत का पहला स्थान है। यहाँ से पूछे जाते हैं कोयला का भंडार में दोस्तों ये पहला स्थान है। आप जानते हैं झरिया, झरिया बहुत ही फेमस है, धनबाद के झरिया दोस्तों। कोयला के उत्पादन की दृष्टि से देखिए, आप उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का पहला स्थान, और भारत के कुल कोयला उत्पादन का 33% भाग झारखंड के उत्पादित से है दोस्तों। कितने? 33% जो है अकेले जो है कोयला दोस्तों आपके वो झारखंड से देते हैं। झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र दामोदर नदी घाटी है। आप ये जानते हैं कहाँ पे है? दामोदर नदी घाटी। इसको दोस्तों आप याद रखेंगे। झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन कहाँ? झरिया में हुआ था। खनन का प्रारंभ दोस्तों झरिया में हुआ था। अगर मैं उत्पादन की दृष्टि से बात करूं, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान झरिया कोयला खान है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो दोस्तों करपुरा। ये दो क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सबसे बड़ा कोयला खान झरिया, लेकिन क्षेत्रफल में दोस्तों आपके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? कर्णपुरा। क्षेत्रफल कर्णपुरा, जबकि उत्पादन की दृष्टि से आपके झरिया। ये दोनों आप याद रखेंगे। उत्पादन की दृष्टि से आपके झरिया, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से झरिया। जहाँ जहाँ दोस्तों मैं आपको जहाँ जहाँ मैं नोटिस करवा रहा हूँ बस इससे ही आप रट लेंगे, आपके दोस्तों 90% सॉल्व हो जाएंगे। भारत के 95% से अधिक कोक बनने कोयला का खान झारखंड में अवस्थित है, और झारखंड पूरे देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादन है। क्या? तो प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों आपके झारखंड है, और कितना? 95% जो है ये अकेले प्राइम कोकिंग कोल आपके झारखंड पूरे देश में दोस्तों इसका उत्पादन करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। झारखंड में कोयला की प्राप्ति गोंडवाना क्रम के चट्टान से मिलते हैं। अगर चट्टान की बात करें तो दोस्तों गोंडवाना क्रम का चट्टान अगर याद रखेंगे। और दोस्तों अगर घाटी की बात करूं तो दामोदर घाटी याद करेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके क्रम की तो गोंडवाना क्रम चट्टान से ये फैक्ट याद रखेंगे। झारखंड में बिटुमिनस किस्म के कोयले पाए जाते हैं। देखिए बिटुमिनस को दोस्तों किस्म के कोयले आपके पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं सबसे अच्छे कोयले की बात करूं तो दोस्तों आपके एंथ्रेसाइट के कोयले सबसे अच्छे होते हैं। एंथ्रेसाइट के कोयले सबसे अच्छे होते हैं दोस्तों। लेकिन झारखंड में बिटुमिनस किस्म के कोयले पाए जाते हैं। अगर एंथ्रेसाइट कोयले की किस्म करूं, ये दोस्तों आपको के जम्मू कश्मीर में दोस्तों इस कोयले के सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं। सिकनी कोयला परियोजना बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए जिस क्वेश्चन को मैंने दोस्तों आपको कमेंट करने बोले थे वो क्वेश्चन आ गए। झारखंड में कुल 7 वासरी कोलवासरी है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में कुल 7 कोलवासरी है। उसमें दोस्तों आपको याद रखना है। प्रथम की अगर मैं बात करूं तो ये घाटो हो जाएंगे। घाटो प्रथम कोलवासरी है, और टोटल आपके झारखंड में 7 कोलवासरी है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? दामोदर घाटी के क्षेत्र में कोयला प्रमुख खदान पीपरवार, सराधु, मगध, अशोक, संघमित्रा, अमरापाली, ये सारे दोस्तों हजारीबाग में क्षेत्र में है। ये सभी क्षेत्र उत्तरी कर्णपुरा कोल्डफील्ड एरिया के अंतर्गत आते हैं। किसके दोस्तों? उत्तरी कर्णपुरा कोल्डफील्ड एरिया के अंतर्गत आते हैं। इस सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपके लो एस के बारे में देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? लो एस के बारे में दोस्तों हमने कोयला को खत्म कर दिए हैं। अब हम लोग लोएस के कोयला में देखिए दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंस देखिए। 33% अकेले झारखंड देते हैं भारत को कोयला। दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे झरिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो हो जाएंगे कर्णपुरा। प्राइम कोकिंग कोल जो है 95% जो है अकेले आपके
क्या सिर्फ झारखंड में उगते हैं और सिकनी कोयला परियोजना आपके झारखंड में है और झारखंड के कुल 7 कोयलवासरी है। ये प्रमुख दोस्तों इसमें बातें थी, आपको याद रखना है। भंडार में अगर मैं बात करूं तो झारखंड भारत का प्रथम राज्य है। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगर करम चट्टान की बात करूं तो गोंडवाना करम हो जाएंगे, अगर मैं घाटी की बात करूं तो दामोदर घाटी हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से इतने फैक्ट कोयले से थे। अब हम लोग आते हैं लोएस्क के बारे में। लोएस्क देखिए, झारखंड में लोएस्क धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। कैसे दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे? धाड़ धाड़ धाड़, मतलब जितना मारेंगे धाड़ 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 उतना दोस्तों लोएस्क एकदम निकलेंगे। इसलिए दोस्तों हम लोग लोहा कितना जोर जोर से मारते हैं गलाने के लिए। लोहार घर में जाते हैं जो लोहा का काम करते हैं, कैसे गलाने के लिए धाड़ धाड़ मारते हैं। तो लोएस्क धारवाड़ आपके क्रम के चट्टान, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। झारखंड में स्वादिक हेमेटाइट कोटि और लोहे अस्क पाए जाते हैं। किस तरह से? हेमेटाइट का दोस्तों आप जानते हैं ये लोएस्क का है दोस्तों। कैसा? तो ये हेमेटाइट कोटि का लोएस्क पाए जाते हैं जो एक अच्छे होते हैं। झारखंड स्वादिक लोएस्क वाला जिला अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपके पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम में 100% लोएस्क वाला ये जिला है। आप ये जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम में पूछे गए हैं कि 100% लोएस्क वाला जिला कौन है? तो ये आपके पश्चिम सिंहभूम। बड़ा जामदा समूह लोएस्क क्षेत्र है। कहाँ दोस्तों? बड़ा जामदा समूह लोएस्क क्षेत्र है, आप ये याद रखेंगे। झारखंड के नवामुंडी खान एशिया के सबसे बड़ी कोयले की खान है। कहाँ? तो नवामुंडी दोस्तों, ये याद रखेंगे। झारखंड की नवामुंडी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, इसे आप याद रखेंगे। लोएस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का दूसरा स्थान है। अगर दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से बात करूं तो ये दोस्तों आपके दूसरा स्थान है, लेकिन दोस्तों आप ये याद रखेंगे उत्पादन के दृष्टि से झारखंड भारत का दूसरा स्थान है आपके क्या? तो दोस्तों आपके उत्पादन की दृष्टि से ये आप याद रखेंगे। कोल्हान क्षेत्र में हेमेटाइट अस्क की प्रधानता है। कहाँ दोस्तों? आपके कोल्हान क्षेत्रों में हेमेटाइट अस्क की प्रधानता है, ये भी आपको याद रखना है। और नवामुंडी जो है खान एशिया के सबसे बड़ी लोहे की खान है और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का दूसरा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के कुल लोएस्क भंडार का लगभग 26% अकेले झारखंड राज्य निक्षेपित करती है, और जबकि आपके कोयले में 33% करते हैं, जबकि लोहा में आपके 26% करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये सब सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपको रिकॉल करने के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है रिकॉल करने के लिए। पश्चिम सिंहभूम क्या चिड़िया जो है, पश्चिम सिंहभूम का चिड़िया नामक स्थान लोएस्क भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और लोएस्क भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा आपके निक्षेप क्षेत्र है। कहाँ? तो आपके सिंहभूम के चिड़िया नामक स्थान पर। कहाँ पे? पश्चिम सिंहभूम के एक चिड़िया जगह है, वहाँ पे आपके भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से मैं बात करूँ तो भारत जो है झारखंड दूसरा नंबर पे आते हैं। लेकिन आपके अगर भंडार की बात करूं तो दोस्तों पहला स्थान आपके चिड़िया हो जाएंगे, जबकि उत्पादन की बात करूं तो दूसरे स्थान पे हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। यहाँ हेमेटाइट वर्ग लोएस्क उत्पादन किया जाता है, जिसमें कि 60 से 68 तक लोहे की ये दोस्तों आपको मिलते हैं, ये याद रखेंगे। लोएस्क का भंडार पूर्वी सिंहभूम कहाँ पे? देखिए पूर्वी सिंहभूम हो गए, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार जिले में आपके सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पश्चिमी सिंहभूम हो जाएंगे, जो कि 100% लोहे से ये संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके मैग्नीज। अब आते हैं दोस्तों हम लोग मैग्नीज में। देखिए क्या है, आज का ये सेशन ना आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन को आपको पूछे जाते हैं। मैग्नीज के उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में भी होते हैं, इसको भी याद रखना है। मैग्नीज किसमें? पश्चिम सिंहभूम में होते हैं। झारखंड में मैग्नीज धारवाड़ क्रम के चट्टान से मिलते हैं। ये भी दोस्तों धाड़ धाड़ मारेंगे। लोहा देख लिया मैंने दोस्तों धाड़ धाड़ मार के, अब हम लोग मैग्नीज भी धारवाड़ क्रम के चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और झारखंड में मैग्नीज का प्रमुख अयस्क साइलोमेलिन बोरोमाइट है। क्या? साइलोमेलिन बोरोमाइट है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। क्या है? साइलोमेलिन बोरोमाइट है, इसे जरूर आप याद रखेंगे। मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने, क्या क्या दोस्तों? इस्पात बनाने, सूखी बैटरी व रासायनिक उद्योग में इसका प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? आपके इस्पात बनाने में, सूखी बैटरी व रासायनिक उद्योग में दोस्तों मैग्नीज का प्रयोग किए जाते हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है,
तांबा के उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से भारत का तीसरा अग्रणी राज्य झारखंड है। क्या? तांबा के उत्पादन और भंडारण, ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से भारत का तीसरा अग्रणी राज्य आपके कौन है? तो झारखंड है। झारखंड में तांबा उत्पादन कुडप्पा क्रम के चट्टान से मिलते हैं। दोस्तों, मैग्नीज और लोहे आपके धारवाड़ से मिले, जबकि आपको तांबा कुडप्पा क्रम के सेलों से प्राप्त हुए हैं। और ये दोस्तों, तांबा का मुख्य जिला आपके पूर्वी सिंहभूम हो जाएंगे। आप जानते हैं घाटशिला है पूर्वी सिंहभूम में, ये दोस्तों आप याद रखेंगे। मुख्य उत्पादन क्षेत्र छापरी, सिद्धेश्वर, केंदाडीह, ये सारे पूर्वी सिंहभूम में है। और कुल तांबा का भंडार 18.5% आपके झारखंड में निक्षेपित है, इसे आप याद रखेंगे। तो उत्पादन और भंडार में तांबा दोस्तों तीसरे नंबर में आते हैं झारखंड, जबकि ये क्रम पूछेंगे तो कुडप्पा क्रम में हो जाएंगे। पूर्वी सिंहभूम इसका मुख्य जिला है, और छापरी, सिद्धेश्वरी, केंदाडीह ये सारे पूर्वी सिंहभूम में है। और देश के कुल तांबा भंडार में झारखंड का स्थान 18.5% है। ये सारे आप याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बॉक्साइट। अब हम लोग क्या देखते हैं? बॉक्साइट देखते हैं दोस्तों। बॉक्साइट वास्तव एल्युमिनियम युक्त चट्टान है। कैसा है? तो एल्युमिनियम युक्त चट्टान है दोस्तों बॉक्साइट। ये मुख्यतः लोहा से निर्मित चट्टान है, जो झारखंड के किसमें? गुमला में, लातेहार में, गोड्डा में, लोहरदगा में, साहेबगंज बॉक्साइट स्वाभाविक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं बॉक्साइट की, तो दोस्तों आपके गुमला, लातेहार, गोड्डा, लोहरदगा, साहिबगंज ये सारे जो जिले हैं, इसमें दोस्तों बॉक्साइट के ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का 7वां स्थान है। और ये दोस्तों आपके एक्साइज कांस्टेबल इसमें इस क्वेश्चन को पूछे गए थे कि बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दोस्तों आपके हो जाएंगे 7वां। और झारखंड के बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र आपके मुरी में है दोस्तों। कहाँ पे है? मुरी में है। आप कमेंट करेंगे कि मुरी स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट दोस्तों 52 से 55% तक आपके एल्युमिनियम होते हैं। और आप जानते हैं बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए दोस्तों आपके बॉक्साइट जो है जिसमें 52 से 55% तक आपके एल्युमिनियम होते हैं। लेकिन आपके झारखंड में एल्युमिनियम दोस्तों गलाने का कारखाना नहीं है, एल्युमुना उससे बनते हैं। और एल्युमुना दोस्तों बनते हैं और ये आंध्र प्रदेश भेजे जाते हैं। और दोस्तों वहाँ से आपको एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, ये भी फैक्ट आप जरूर जानेंगे। दोस्तों 52 से 55% तक आपके एल्युमिनियम होते हैं। और ये दोस्तों बॉक्साइट का अयस्क है एल्युमिनियम, ये जानते हैं आप। और ये सबसे ज़्यादा झारखंड के गुमला, लातेहार, गोड्डा, लोहरदगा, साहिबगंज में बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और उत्पादन की दृष्टि से 7वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अभ्रक। और अभ्रक देखिए क्या है? झारखंड के अभ्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबे तथा 19 से लेकर 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलते हैं, जो कि 41-60 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। और ये दोस्तों झारखंड के 2 जिले कोडरमा, गिरिडीह अभ्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आप हजारीबाग भी एक याद रख सकते हैं। कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। अगर 2 जिले ज़्यादा की बात करूं तो दोस्तों कोडरमा और गिरिडीह 2 सबसे ज़्यादा अभ्रक पाए जाते हैं। उच्च कोटि का अभ्रक को दोस्तों मॉस्को व्हाइट अभ्रक पाए जाते हैं, जिसकी मांग पूरे विश्व में है, इसको याद रखेंगे। और इसकी कलर दोस्तों आपके चांदी के जैसे कलर होते हैं ना, चांदी के जैसे कलर होते हैं, इसके समान आपको मॉस्को व्हाइट अभ्रक पाए जाते हैं। ये आपके सफ़ेद कलर का होते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? रूबी जो है, एक रूबी किस्म का भी अभ्रक जो है गिरिडीह और कोडरमा जिले में मिलते हैं। और ये दोस्तों ये है ना रूबी किस्म के जो अभ्रक है, ये दोस्तों 90% जो है झारखंड से आपके बाहर भेज दिए जाते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया, आप जानते हैं झुमरी तिलैया अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त राज्य गिरिडीह, हजारीबाग में भी इसका उत्पादन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कोडरमा को भारत का अभ्रक राजधानी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त होने वाले सफेद अभ्रक रूबी भी कहा जाते हैं।
अभ्रक के उपयोग बिजली के उपकरण, औषधि, सजावट उपकरण, आपके अग्निरोधक सामग्री सारे ये होते हैं। और जो बिजली के उपकरण में जो जो तार लगे रहते हैं, उसमें जो आप गोल-गोल देखेंगे, वही दोस्तों अभ्रक है। उसके द्वारा दोस्तों वहाँ पे तार से गुजारे जाते हैं। तो अभ्रक का कई उपयोग है। आपके हो गए औषधि, सजावट उपकरण हो गए, अग्निरोधक हो गए, ये सारे निर्माण में आपके अभ्रक की आपके आपके ज़रूरी होते हैं। अन्य प्रमुख खनिज अब हम लोग देखते हैं, इतने लगभग जो आपके खनिज देख चुके हैं। अब हम लोग अन्य खनिज की बात करते हैं। झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति आपकी कहाँ से होते हैं? ये तो रांची, गढ़वा, पलामू, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग क्षेत्रों से होते हैं। लेकिन सबसे अगर ज़्यादा मैं बात करूँ दोस्तों, ये रांची से होते हैं, ये याद रखेंगे। झारखंड में ग्रेफाइट का उत्पादन क्षेत्र आपके पलामू है। ये कई एग्जामों में पूछे गए हैं। ग्रेफाइट दोस्तों पलामू में, जो कि एक कार्बन का अपरूप है, जिसे हम लोग काला शीशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आपके काला शीशा भी कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत का तृतीय स्थान है। ग्रेफाइट दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से कितने स्थान पर आते हैं? तो ये दोस्तों आपके तीसरा स्थान पर आते हैं। इसको आपको याद रखना है। झारखंड में क्रोमाइट का उत्पादन मुख्यतः सिंहभूम के जोजो हाथू से होते हैं। कहाँ से दोस्तों? क्रोमाइट जोजो हाथू से होते हैं। अगर जोजो हाथू पूछ लेंगे तो दोस्तों ये सिंहभूम क्षेत्र में पड़ते हैं। ये आपके क्रोमाइट के उत्पादन में ये अग्रणी क्षेत्र है, आपको याद रखना है। झारखंड में आणविक खनिज का सबसे बड़ा भंडारण आपके यूरेनियम है। क्या है दोस्तों? यूरेनियम है, जो कि जादूगोड़ा पश्चिम स्थित तुरामडीह में भी यूरेनियम का खान पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों जिला की, ये दोस्तों आपके पूर्वी सिंहभूम में पड़ते हैं। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, कई एग्जामों में दोस्तों ये पूछे जाते हैं। यूरेनियम उत्पादन में आपके अग्रणी जिला कौन है? तो पूर्वी सिंहभूम दोस्तों। जादूगोड़ा के पश्चिम में स्थित तुरामडी में भी यूरेनियम के खनन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके झारखंड के जादूगोड़ा, धालभूम, आपके आपके केरियुआ, डुमरी, नरवा पहाड़ आदि में खनिज ये पाए जाते हैं। झारखंड में क्रोमाइट मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में ये पाए जाते हैं। झारखंड में कोरोनाइट का सबसे बड़ा भंडार लापसाबुरु है दोस्तों। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं। क्रायोनाइट का सबसे बड़ा भंडार लापसाबुरु है, इसको आपको याद रखेंगे। झारखंड में सोने की प्राप्ति कुंडार कोचा से होते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखेंगे। और कमेंट करेंगे सोना की प्राप्ति और एक जगह से होते हैं, कुंडार कोचा से भी दोस्तों और एक जगह पे है, उसको आपको कमेंट करना है कहाँ से होते हैं। क्रोमाइट का मुख्य उत्पादन जिला आपके पश्चिम सिंहभूम है, जबकि डोलोमाइट का मुख्य उत्पादन पलामू और गढ़वा है दोस्तों। फेल्सपार का मुख्य उत्पादक गिरिडीह कहाँ पे है? तो गिरिडीह है। बेरिलियम का मुख्य उत्पादन कोडरमा और गिरिडीह है, इसको आप VVI लगाएंगे, क्योंकि बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला आपके कोडरमा और गिरिडीह है। झारखंड में चांदी का भंडार हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना में पाए जाते हैं, जो कि चांदी को साफ करने का कारखाना टुंडू यानी धनबाद में है, ये भी आपको याद रखना है। टंगस्टन जो है, टंगस्टन दोस्तों आपके टंगस्टन नामक दोस्तों खनिज प्रस्तर से प्राप्त होती है। झारखंड में इसकी हजारीबाग जिले में आपके उत्पादन ये याद रखेंगे। एस्बेस्टस की बात करूं तो दोस्तों आपके सरायकेला खरसावां से है। ये सारे कई एग्जामों में पूछे गए हैं। झारखंड में बोंटानाइट का मुख्य उत्पादन साहेबगंज और पाकुड़ है, जिसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? झारखंड में दोस्तों एक मुल्तानी मिट्टी भी होती है, मोन्टेनाइट मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि साहिबगंज और पाकुड़ जिले में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखेंगे। इसके अलावे रांची, पलामू, पूर्वी सिंहभूम जिले में पाए जाते हैं। ये सारे दोस्तों आपके बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्या बोले गए हैं? झारखंड में तालक खिलखड़ी का मुख्य उत्पादक जिला पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पलामू में है। झारखंड के काले ग्रेनाइट दुमका, जामताड़ा, कोडरमा, रांची, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा, ये सारे में ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए हम लोग इम्पोर्टेंस इसमें देख लेंगे, क्योंकि जो मैंने अभी दोस्तों पढ़ा वो सारे इम्पोर्टेंस तो नहीं है, बट यहाँ से हम लोग खाली सिर्फ इम्पोर्टेंस को एक नज़र देखते हुए आगे निकल जाएंगे। तांबा सबसे पहले, तांबा घाटशिला, राखा, मूसाबनी, बसडीही, धोराबानी, ये सारे आपके सरायकेला खरसावां, ये आपके तांबा क्या है आप याद रखेंगे। अभ्रक, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, झुमरी तलैया, ये सारे आपके इम्पोर्टेंस हैं। अब आ देते हैं दोस्तों हम लोग का आपके
कार्योनाइट में कहाँ से है, लाप्साब्रू सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। लोएस्क में पश्चिम सिंहभूम आपके हो जाएंगे, चिरिया नोआमुंडी ये इंपॉर्टेंस है। बॉक्साइट में लोहरदगा 7वां स्थान है आपके, और जादूगोड़ा, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंस आपके, जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में। ग्रेफाइट दोस्तों आपके सोखरा खान डाल्टनगंज आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए कोयला, कोयला तो इम्पोर्टेंस है ही, झरिया चंद्रपुरा बोकारो रामगढ़ कर्णपुरा, ये सारे आप याद रखेंगे आपके। और आपके क्या क्रोमियम जो है ये जोजोहातु सरायकेला कुरु चूना पत्थर दामोदर घाटी संथाल परगना पश्चिमी सिंहभूम। टीन दोस्तों रांची तथा हजारीबाग, ये बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि टीन जो है रांची और हजारीबाग में टीन जो है पाए जाते हैं। अगर मैं विश्व की बात करूं, टीन सबसे ज़्यादा आपके मलेशिया में उत्पादन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चीनी मिट्टी क्या है, पलामू रांची पश्चिम सिंहभूम, और बोनाइट जो मुल्तानी मिट्टी कहते हैं साहिबगंज और पाकुड़ में है। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग उद्योग, अब हम लोग उद्योग, क्योंकि यहाँ से भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उद्योग से भी, तो चलिए हम लोग उद्योग देखते हैं कि झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन है दोस्तों, तो आपके लो एस या लो इस्पात उद्योग इसको कहते हैं। झारखंड में लो इस्पात उद्योग 2 इकाई है। झारखंड में लो इस्पात उद्योग जमशेदपुर और बोकारो में। कहाँ दोस्तों, जमशेदपुर और बोकारो। मैं जमशेदपुर की बात करूं तो दोस्तों 1907, देखिए 26 अगस्त 1907, और मैं बोकारो की बात करूं तो 1964 दोस्तों आपके तृतीय पंचवर्ष योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था। ये रूस के सहायता से किए गए थे। इतने सारे फैक्ट याद रखने हैं। भारत में लो एस का प्रथम शहर 26 अगस्त 1907 जमशेदजी टाटा द्वारा, जिसको हम लोग साकांजी पहले बोले जाते थे, अब जमशेदपुर में इसको बोले जाते हैं, ये स्थापित किए गए थे 1907 में। और ये टाटा आयरन स्टील टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी। टिस्को स्वर्ण रेखा खरकई नदी व समकम पर है, इसको आपको याद रखना है। कहाँ पे है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर आपके टिस्को बसे हुए हैं। टिस्को के पहले लोग उत्पादन 1911 में स्टार्ट हुए, जबकि आपके आपके 26 अगस्त, ये डेट के साथ याद रखेंगे, 26 अगस्त 1907, जबकि 1911 में उत्पादन शुरू किए। अब भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर आपके जमशेदपुर में भी स्थापित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। इतने सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपकी क्या है, नेक्स्ट दोस्तों आपके देखेंगे क्या है, टिस्को को लॉ एस की प्राप्ति कहाँ से, टिस्को को लॉ एस की प्राप्ति आपके कहाँ से हुए हैं, तो नोआमुंडी दोस्तों, नोआमुंडी, टिस्को को लॉ एस की प्राप्ति आपको नोआमुंडी, जो एशिया के सबसे बड़े खान नोआमुंडी एवं गुरु मह सहानी उड़ीसा से प्राप्त होते हैं। टिस्को के अगर मैं कोयले की प्राप्ति बोलूँ दोस्तों, ये झरिया से होते हैं, जबकि टिस्को को चूना पत्थर की मैं बात करूँ, डोलामाइट, फायर क्ले आदि की प्राप्ति आपके उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से, तथा जल की प्राप्ति स्वर्ण रेखा। ये जो 4 मैंने दोस्तों अभी बोले ना, कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं, और इसको आपको वीवीआई लगाना है। क्या, लो एस की प्राप्ति में बोलूँ तो नोआमुंडी से होते हैं, और गुरु मह सहानी से होते हैं। लो एस की प्राप्ति किसको, तो टिस्को को, किसको, तो टिस्को को प्राप्ति होते हैं। लोहा की प्राप्ति नोआमुंडी से और गुरु मही सहानी से होते हैं। अगर टिस्को की मैं बात करूं, कोयला की प्राप्ति झरिया से होते हैं, कोयला की प्राप्ति झरिया से, जबकि लोहस की प्राप्ति नोआमुंडी, गुरु मसानी, ये आपको याद रखना है। अगर टिस्को को मैं बात करूं, डोलामाइट, फायर के लिए उड़ीसा के सुंदरगढ़ से प्राप्ति होती है। और जल की प्राप्ति करूं तो दोस्तों स्वर्ण रेखा खरकई नदी से आपके जल की प्राप्ति होती है। कई एग्जामों में दोस्तों बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करके इसको पूछे गए हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, टिस्को को वर्तमान में टाटा स्टील के नाम से जाने जाते हैं। कौन, तो टाटा स्टील के नाम से जाने जाते हैं टिस्को, ये भी आपको याद रखना है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में स्थापित है। कहाँ पे, तो जमशेदपुर में दोस्तों स्थापित है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी आपके कहाँ है, ये दोस्तों आपके जमशेदपुर में स्थापित है, इसको आपको याद रखना है। टिल्को को वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से जाने जाते हैं। क्या, तो दोस्तों टाटा मोटर्स के नाम से आपके टिल्को जाने जाते हैं, इठो आपको याद रखना है। झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में हुई थी दोस्तों, और ये गोलमरी जमशेद में की गई थी। टाटा टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ, 1920 में गोलमुरी जो है जमशेदपुर में ये है, वहाँ पे की गई थी दोस्तों। झारखंड का जो
ट्रक कारखाना जमशेदपुर में है दोस्तों। कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। जबकि भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो दोस्तों, ये आपके रूस की सहायता से हुई थी। ये तीर्थ पंचवर्ष योजना की सहायता से हुई थी और दोस्तों ये 1964 में हुई थी और ये आपको 1972 में इसकी प्रारंभ की गई। इतने सारे याद रखेंगे। क्या? भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो संयंत्र है, ये रूस की सहायता से हुई थी दोस्तों। 1964 में इसका स्थापना की थी, तीर्थ पंचवर्ष योजना के दौरान की गई थी और उत्पादन 1972 में किए गए। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। अब देखिए, मैंने टिस्को को दोस्तों देख लिए। उसकी लोहा जो है, आपके लोहा की प्राप्ति नोआमुंडी से होती है और आपके पानी की प्राप्ति अगर वो सौर का खरखई नदी से होती है। चूना पत्थर की प्राप्ति दोस्तों उड़ीसा के सुंदरगढ़ से, सुंदर जगह से होती है। लेकिन मैं यहाँ बात करूँ बोकारो की, तो दोस्तों इसकी लोहा की प्राप्ति क्यूझोर जो है उड़ीसा में है। क्यूझोर नामक उड़ीसा की प्राप्ति होती है। झरिया क्षेत्र से इसकी चूना पत्थर, और दोस्तों चूना पत्थर की प्राप्ति मध्य प्रदेश से और झरिया से दोस्तों कोयले की प्राप्ति होती है, जबकि चूना पत्थर ये मध्य प्रदेश से प्राप्त करते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र सेल के अधीन कार्यरत है। किसके दोस्तों? सेल के अधीन कार्यरत है। ये आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र आपके सेल के अधीन है। किसके दोस्तों? सेल के अधीन है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों एल्युमिनियम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एल्युमिनियम की उद्योग मुरी में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है दोस्तों? ये मुरी में स्थापित है एल्युमिनियम, और झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 1938 में की गई थी दोस्तों। कहाँ? 1938 में ये की गई थी। और मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाने को बॉक्साइट की प्राप्ति आपके लोहरदगा से होती है। मुरी जो स्थित है एल्युमिनियम कारखाने को बॉक्साइट की प्राप्ति आपके लोहरदगा से होती है। यहाँ से 2-3 चीज पूछे जाते हैं एल्युमिनियम से। सबसे पहले कि एल्युमिनियम गैस कौन होते हैं? बॉक्साइट जानते हैं दोस्तों। बॉक्साइट का हम लोग का झारखंड में स्थान 7वां, ये भी जानते हैं दोस्तों। अगर इसको मुरी की स्थापना में पूछूं दोस्तों, ये 1938 में हुए थे और मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना सबसे ज्यादा लोहरदगा से प्राप्त होती है, ये भी आप जानते हैं। अब हम लोग चलिए HEC के बारे में जानते हैं। HEC दोस्तों ये भारी उद्योग होते हैं। HEC क्या है? भारी उद्योग है। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला आपके रांची है, क्योंकि आपके भारी ऐसे जिला भी कौन है? रांची। बहुत भारी होते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला रांची है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC झारखंड रांची में स्थापित है। कहाँ है दोस्तों? ये रांची में स्थापित है। हटिया हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना 31 दिसंबर 1958 में की गई थी। हटिया जो रांची में पड़ते हैं, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना आपके 31 दिसंबर 1958 में की गई। और दोस्तों उत्पादन ये 1964 में इसे आपके स्टार्ट हो गए। कब? 1964 में। HEC के फाउंड्री फौज की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किए गए थे। ये कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपके HEC के फाउंड्री फौज की स्थापना कौन दोस्तों? रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किए गए थे। ये आपको याद रखना है, कई बार इस एग्जाम को पूछे गए थे। यहाँ से क्या आपको रिपीट करना है? HEC का स्थापना किसके लिए होते हैं? तो भारी उद्योग के लिए होते हैं। सॉरी दोस्तों। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की मैं बात करूं तो ये कहाँ पे है? रांची में स्थापित है दोस्तों। ये रांची के हटिया में स्थापित है और 31 दिसंबर 1958 में यह स्थापित किए गए थे। लेकिन इसके उत्पादन दोस्तों 1964 में इसके उत्पादन किए गए थे। और ये दोस्तों जो है रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुए थे। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके HEC के बारे में देखते हैं क्या है। HEC के प्रमुख भारी मशीन औजार संयंत्र फाउंड्री फौज भारी मशीन निर्माण यह रांची के स्थापित फाउंड्री संयंत्र एवं भारी मशीन औजार चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। रांची में स्थापित भारी मशीन HMBP का स्थापना रूस के सहयोग से हुए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर कहते। क्या? भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को किए गए थे। और मैं यहाँ से एक बात बता देता हूँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला ऐसा शख्स थे जो इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाए गए थे। और दोस्तों कब? 1900 दोस्तों ये आपके 62 जो चीन युद्ध हुआ था उसके बाद दोस्तों 1963 में इसके विरुद्ध लाए गए थे। अगर सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध? इंदिरा गांधी के विरुद्ध दोस्तों आपके 15 बार इसको लाए गए हैं। यहाँ से ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग सीमेंट दोस्तों देखेंगे। घर बनाना तो अभी नहीं है बेरोजगारी में, लेकिन सीमेंट फिर भी देख लेते हैं। झारखंड राज्य में
प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 कहाँ किए गए थे? ये जपला में किए गए थे। कहाँ दोस्तों? जपला में। जपला सीमेंट संयंत्र पलामू जिले में। कहाँ है आपके? पलामू। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि जपला कहाँ पे है दोस्तों? ये आपके पलामू में है। और झीक पानी सीमेंट कहाँ पे है? सिंहभूम जिले में। कहाँ पे दोस्तों? झीक पानी याद रखना है, सीमेंट आपके कहाँ है? सिंहभूम में। लेकिन जपला आपके पलामू में। जपला कहाँ है? पलामू में। झीक पानी सीमेंट आपके सिंहभूम में है दोस्तों। सिंदरी की अगर मैं बात करूँ, सिंदरी सीमेंट दोस्तों ये धनबाद जिले में है। कहाँ है सिंदरी? धनबाद जिले में है। लाफार्ज सीमेंट की बात करूँ, ये दोस्तों आपके पूर्वी सिंहभूम में है। खलारी सीमेंट की बात करूं, आईसीसी नहीं बोलते हैं, आईसीसी सीमेंट है। तो ये दोस्तों आपके आईसीसी द्वारा किए गए थे। खलारी सीमेंट स्थापित आईसीसी द्वारा किए गए थे। ये खलारी सीमेंट कहाँ पे है? रांची में। तो सबसे पहले जानिए कि 1921 में जपला में स्टार्ट किए थे। जपला कहाँ है? पलामू में है। झीक पानी कहाँ है? सिंहभूम में। झीक पानी सिंहभूम, झीक पानी सिंहभूम, क्योंकि इसको रटना पड़ेगा। जपला पलामू, झीक पानी दोस्तों आपके सिंहभूम, सिंदरी धनबाद, सिंदरी धनबाद, लाफार्ज पूर्वी सिंहभूम, लाफार्ज पूर्वी सिंहभूम, खलारी आपके रांची, खलारी आपके रांची, ये सारे आप याद रखेंगे। अब हम लोग उर्वरक उद्योग में देखते हैं क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आपके जितने भी इकोनॉमिक्स हैं, खनिज से रिलेटेड जितने हैं, कोयले से रिलेटेड जितने हैं, उद्योग से रिलेटेड जितने हैं, सारे दोस्तों आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र आपके सिंदरी में स्थापित की गई थी। आपके सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? सिंदरी जो है उर्वरक के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। सिंदरी उर्वरक आपकी स्थापना 1951 में की गई थी दोस्तों। और इसके अंदर पांच छोटे छोटे दोस्तों उद्योग भी हैं। छोटे छोटे दोस्तों उद्योग भी, इसको भी याद रखना है। सिंदरी उर्वरक जो है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों स्थापित किए गए थे। सिंदरी उर्वरक संयंत्र दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। और सिंदरी अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये आपके धनबाद जिले में अवस्थित है, ये भी याद रखना है। सिंदरी की स्थापना 1951 में हुए थे। और आप जानते हैं पंचवर्ष योजना जो प्रथम थे, हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थे दोस्तों। ये आपके प्रथम पंचवर्ष योजना के दौरान सिंदरी को लाए गए थे। और दोस्तों उर्वरक संयंत्र में सिंदरी दोस्तों, इसके नाम बहुत प्रसिद्ध है। आप ये जानते हैं सिंदरी उर्वरक स्थापना आपके प्रथम पंचवर्ष योजना, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं विस्फोट। विस्फोट भी तो करना है। तो विस्फोट, भारत का सबसे विस्फोट कारखाना आपके कहाँ है? ये दोस्तों आपके गोमिया में है। कहाँ पे है? गोमिया में है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना आपके गोमिया में है। गोमिया झारखंड के बोकारो जिले में है। कहाँ है दोस्तों? बोकारो जिले में है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 नवंबर 1955 में झारखंड के गोमिया नामक स्थान पर हुई थी। कौन? इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो है स्थापना अगर पूछ लेंगे तो 5 नवंबर 1955 आपके झारखंड के गोमिया नामक स्थान पर हुई थी। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, कुछ छोटे छोटे अन्य उद्योग भी हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। भरकुंडा रामगढ़ स्थित कांच उद्योग जो है जापान के स्थापित किए गए थे। इंडियो आईसीआई ग्लास फैक्ट्री जापान के सहयोग से दोस्तों स्थापित किए गए थे। तांबा कारखाना आपके घाटशिला में है। भारत के कुल लोहा इसको 60% झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि झारखंड के अन्य उत्पादक खूंटी रांची में होते हैं। और नेक्स्ट देखिए, झारखंड में कोयला धवन उद्योग का मुख्य केंद्र जामाडोआ, स्वांग, करगली, लोधना, पाथरडी, भोजडी, ये सारे आपके होते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखेंगे आप। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों। झारखंड में रिफैक्टरी उद्योग का विकास दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ। रिफैक्टरी का उद्योग कारखाना चिरकुंडा, कुमारधुबी, मुर्गा, धनबाद, झरिया, रांची रोड में स्थापित किया गया। इसके उच्च तापमान रहित होने वाला धमन भट्टियां का निर्माण होते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये घाटशिला में है। हिंदुस्तान जंग लिमिटेड धनबाद में, ये याद रखेंगे। आपके कॉपर लिमिटेड जबकि कहाँ है? घाटशिला में। और हिंदुस्तान जंग लिमिटेड कहाँ है? धनबाद में है। ये आपको याद रखना है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं फाराइट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड सिंदरी में है, क्योंकि ये आपके उर्वरक से संबंधित हो गए। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट घाटशिला में है। एशियन रिफाइनरी लिमिटेड बोकारो में है। झारखंड के 4 उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकारी कार्यरत है। क्या दोस्तों? विकास कार्यरत आपके बोकारो उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकारी बियाडा के क्षेत्र उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में है। जबकि आदित्यपुर आइडा इसको बोलते हैं, ये आपके कोल्हान क्षेत्र में है। इसके एक रायडा है दोस्तों, रांची के अंतर्गत आते हैं। और एक स्पाइडा है, ये स्पाइडा दोस्तों इस संथाल परगना के क्षेत्र में आते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। आइडा, बाइडा, रायडा, स्पाइडा।
आइडा, बाइडा, रायडा, स्पाइडा, ये आप याद रखेंगे। झारखंड में बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की कहाँ? तो झारखंड के बरही औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। झारखंड की पहली उद्योग कब आए थे? 1 अगस्त 2001 में, और कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं कि भारत में पहली उद्योग नीति 1 अगस्त 2001 में ये आए गए थे, और दूसरी अधिघोषणा 2012 में किए गए थे दोस्तों। और एक नई उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में घोषित की थी। क्या? नई उद्योग और निवेश प्रोत्साहन नीति का घोषणा 2016 में की गई थी, और झारखंड में उद्योग व निवेश प्रोत्साहन 2021 अप्रैल 2021 में लागू किए गए थे। इसके तहत जो 5 लाख रोजगार अवसर पैदा और 1 लाख करोड़ निवेश प्रदान किए गए थे। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग जो देखें, इंजीनियरिंग इकाई क्या है देखते हैं। गोडरेज शिपयार्ड एवं इंजीनियर्स लिमिटेड धुरवा में है। भारत वेस्ट फालिया लिमिटेड आपके नामकुम में है। उषा मार्टिन ये आपके कहाँ है? टाटा सिल्वे में है। एशियन रिफ्रेजरेटरी लिमिटेड बोकारो में है। ये सारे दोस्तों आप याद रखेंगे। इंडियन रिफ्रेजरेटरी लिमिटेड कहाँ है? बोकारो में है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री आपके कहाँ है? गोमिया बोकारो में है। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स कहाँ है? कुमार धुबी में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में है। न्यू स्टैंड इंजीनियरिंग आपके कहाँ है? धनबाद में है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। इंडियन ट्यूब कंपनी कहाँ है? आपके जमशेदपुर में है। आपके इंडियन स्टील एवं वायर कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। और रेलवे इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ है? आपके जमशेदपुर में। ये सारे इंपॉर्टेंट्स इतने नहीं थे, बट एक झलक आपको देखना है, रिकॉल इसको करना है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये आपको इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। झारखंड में प्रमुख उद्योग क्या है दोस्तों? झारखंड के प्रमुख उद्योग हम लोग देखेंगे। टाटा आपके दोस्तों, ये सारे जो है ना आपके मैराथन, आपको कम समय में रिवीजन के लिए ए नंबर 1 है, क्योंकि इससे दोस्तों आप कम समय में पूरे आप 2, 3, 4 मैराथन, 5 मैराथन लेकर आऊँगा। इससे क्या होंगे कि आपके कम समय में रिवीजन के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाएँगे। जब इसको बार-बार देखेंगे ना आप, 3 से 4 बार देखेंगे, तो आपको दोस्तों कई दिमाग में आपके सेट हो जाएँगे क्वेश्चन को। 4-5 बार देखने से आपके क्या होंगे कि आपके कॉन्फिडेंस आ जाएँगे। ये दोस्तों एक मैराथन होंगे। कई बुक को दोस्तों मैं मैराथन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके कम समय मिलेंगे जब इसको बार-बार रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंपनी का नाम, उद्योग स्थापित टाटा स्टील, जिसको हम टिस्को कहते हैं। दोस्तों ये उद्योग स्टील के लिए है, ये जमशेदपुर में स्थापित है। स्थापित कौन के? टाटा समूह ने की है। इसको देखेंगे। टेल्को वाहन के लिए है। दोस्तों ये जमशेदपुर में है। टाटा समूह, ये सारे टाटा समूह ही किए हैं। देखिए दोस्तों, टाटा टिमकेन, जो इंपॉर्टेंस वही पढ़ रहा हूँ आपके दोस्तों। टाटा टिमकेन हो गया, टाटा याडागावे हो गया। टीन प्लेट, एक टीन प्लेट याद रखिएगा, टीन का चादर तो जमशेदपुर में है। ये आपके टाटा समूह ने किए हैं। और दोस्तों एक आपके एग्रीको याद रखेंगे, कृषि उपकरण के लिए जमशेदपुर में टाटा समूह है। आपके बोकारो इस्पात, ये आप जरूर याद रखें, कई एग्जाम में इसको पूछे गए। बोकारो इस्पात स्टील का ही है। बोकारो ये आपकी केंद्र सरकार ने की। देखिए केंद्र सरकार ने स्थापित किया। कौन? केंद्र सरकार। सीसीएल ये भी आपके कोयला के लिए रांची में स्थापित है, ये भी केंद्र सरकार ने की है। सीसीएल, बीसीसीएल ये आपके कोयला से है, संथाल परगना में है। एसीएल, जबकि आपके बीसीसीएल आपके धनबाद में, ये भी आपके केंद्र सरकार ने किए हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एचईसी हो गए, भारी मशीन के लिए, ये भी केंद्र सरकार ने किए हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा के लिए है, पूर्वी सिंहभूम, ये भी आपके केंद्र सरकार ने ही किए हैं। सिंदरी उर्वरक जो दोस्तों उर्वरक के लिए धनबाद, ये भी केंद्र सरकार ने किए हैं। उषा मार्टिन स्टील के लिए है, रांची पूर्वी सिंहभूम में, ये उषा मार्टिन ग्रुप ने इसको कर रखे हैं दोस्तों। उसके बाद देखते क्या इंपॉर्टेंस है, एक देख लीजिएगा हम यहाँ पे आप एसीसी दोस्तों। दोस्तों ये सीमेंट के लिए है दोस्तों, यहाँ पे आईसीसी होना चाहिए, एसीसी लिख दिया है। एसीसी, एक आईसीसी होते हैं, एक एसी, ठीक है, ये एसीसी है, एक आईसीसी भी होते हैं। ये आपके धनबाद पूर्वी सिंहभूम एसीसी समूह के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, ये आपके बिहार स्पंज आयरन, ये स्पंज लोहा दोस्तों चांडिल सरायकेला खरसावां में है। ये मोदी उमेश कुमार ने इसको किए हैं। अभी ग्लास इंडो आसियन दोस्तों, ग्लास के लिए ये भरकुंडा राम है और निजी कंपनी है ये। इसके बाद हैदराबाद इंडस्ट्री एस्बेस्टस के लिए देवघर में है, ये निजी के लिए। दोस्तों इंडियन स्टील एवं वायर स्टील का छड़ है, ये दोस्तों पूर्वी सिंहभूम निजी में। ये सारे इंपॉर्टेंस देख लेंगे, एक बार 2 बार रिकॉल कर लेंगे, याद हो जाएंगे सारे। अब हम लोग आते हैं परिवहन में। उद्योग आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग दोस्तों परिवहन में देखेंगे कि परिवहन में क्या क्या कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके, परिवहन का अर्थ उन गतिविधियों से है जिसके अंतर्गत सामान और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता मिलती है। इसको आप याद रखेंगे। आपके महत्व क्या है देखिए दोस्तों,
ये कम लागत है। निर्माता और उद्योग कच्चे माल का उपयोग करना, आपके वस्तु उपलब्ध करवाना, लोगों के जीवन स्तर बेहतर बनाना, ये सारे दोस्तों आपके क्या है, तो परिवहन का महत्व है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दोस्तों परिवहन की अगर मैं बात करूं तो राज्य के परिवहन के माध्यम से हम लोग सड़क, रेल, जल और वायु, ये चार जो होते हैं ना, हम लोग परिवहन का यूज होते हैं सड़क मार्ग द्वारा, रेल मार्ग द्वारा, जल मार्ग द्वारा और वायु मार्ग द्वारा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों सड़क परिवहन, क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा आपके अगर परिवहन की बात करूं तो ये आपके सड़क परिवहन से ही दोस्तों पोर्ट होते हैं, यहाँ से वहाँ एक दूसरे स्थान से आपके जाते हैं। तो राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो दोस्तों एक से अधिक राज्य को जोड़ने वाले को ही राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, अथवा एक ही राज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण मार्ग को जोड़ने वाले सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है। दोस्तों मैं इसकर मैं बात करूं तो झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय मार्ग 13 की संख्या 13 है। कितने टोटल दोस्तों? 13 है। जबकि राष्ट्रीय आपके क्या बोले, झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई की मैं बात करूं तो 3366.8 किलोमीटर है। नेशनल दोस्तों हाईवे जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको दोस्तों आपके 3366.8, इसको याद रखेंगे। 33 दुगुना होता है 66। राज्य के राजमार्ग, अब हम लोग आते हैं राज्य के राजमार्ग। ये दोस्तों क्या है, राज्य की राजधानी जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली को आपको क्या राजमार्ग कहलाती है। और दोस्तों ये आपकी कुल लंबाई की मैं बात करूं तो 1231 पॉइंट दोस्तों 9 किलोमीटर है, ये याद रखेंगे। अन्य सड़क मार्ग दोस्तों आपके कितने हैं? 12,776 किलोमीटर है। अन्य सड़क मार्ग जिसे PWD कहते हैं। आज के अन्य सड़क मार्ग का लंबाई 12,700 आपके 36, लेकिन नेशनल कितना है? 3366 और राज्य है 1231, इसको याद रखना है। झारखंड का सबसे लंबा और सबसे छोटा की मैं बात करूं दोस्तों NH20, ये आपके सबसे लंबे हो गए और सबसे छोटे हो गए दोस्तों 143H, ये आपको याद रखना है। सबसे लंबे NH20 और सबसे छोटे NH 143H हुए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? झारखंड का अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरने वाले एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोगी संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जा रहे हैं, जिसकी लंबाई 63500 किलोमीटर है। यह झारखंड से बरही से होकर गुजरेगी। कहाँ से? तो बरही से दोस्तों, इसको याद रखेंगे। झारखंड के बरही से होकर गुजरेगी, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग में भारत 2680 किलोमीटर है, जबकि अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, कोलकाता, ढाका को तथा आगरा, ग्वालियर, हैदराबाद सारे जोड़ेंगे। इस एशिया यूरोप को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण राष्ट्रमार्ग जो सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, भारत, तुर्की से भी गुजरेगा। अब देखते रेलवे मार्ग। झारखंड के 3 रेलवे मंडल है। कौन कौन? चक्रधरपुर, रांची, धनबाद। कहाँ दोस्तों? चक्रधरपुर, रांची एवं धनबाद आपके रेल परिवहन के लिए 3 मंडल भी है। इसकी दोस्तों 1860 से 62 इसकी रेल की आपके परिवहन का शुभारंभ हुए थे 1800। और कहाँ चले थे दोस्तों? आपके राजमहल से दोस्तों आपके बंगाल चले गए थे, ये भी आपको याद रखना है। और लोग दोस्तों क्या है, अब लोग झारखंड 6 नए रेलवे परियोजना का नाम लंबाई देखिए। रांची, बड़काना, हजारीबाग, कोडरमा, ये 203 किलोमीटर है, जिस तो चालू हो गए हैं। रांची लोहरदगा आपके 113 किलोमीटर चालू हो गए। कोडरमा तिलैया आपके 14 किलोमीटर चालू हो गए। कोडरमा गिरिडीह 111 किलोमीटर चालू हो गए दोस्तों। देवघर दुमका दोस्तों 60 किलोमीटर चालू हो गए। देवघर रामपुर हाट होंगे 64 किलोमीटर निर्माण अधीन है। तो टोटल 565 किलोमीटर है, ये आपके हो गए। जलमार्ग, झारखंड का अधिकांश क्षेत्र पर्वत पठार होने की वजह से यहाँ का जल मार्ग उबाड़ खाबड़ की वजह से दोस्तों यहाँ जलमार्ग विकसित नहीं हो पा रही है। झारखंड में जल परिवहन विकसित के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है, इसको भी आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपके वायु परिवहन देखिए। झारखंड का सर्वप्रथम 1941 में, ये डेट याद रखेंगे, 1941 में दोस्तों रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा की स्थापना की थी। यह देश के 37वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और आप जानते हैं बिरसा मुंडा हवाई अड्डा अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के दूसरे नंबर ऐसा हवाई अड्डा बन गए हैं, जहाँ पे आपके जो यात्री जो करते हैं, यात्रा जो करते हैं दोस्तों, यात्रियों को संतुष्टपूर्ण कराने के लिए ये आपके भारत का दूसरा ये हवाई अड्डा बन गया बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ये दोस्तों ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आप इसको याद रखेंगे। और दूसरा आपके देवघर बन गए 12 जुलाई 2022 में। देवघर का दोस्तों आपके नरेंद्र मोदी जी ने इसको उद्घाटन किए थे, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये हवाई अड्डा कहाँ से कहाँ तक चलती है देखिए आप, पटना, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों पर ये वायु सेवा उपलब्ध है। कहाँ कहाँ? पटना,
कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये सारे जगह पे दोस्तों ये उपलब्ध हैं। झारखंड सरकार द्वारा नगर विमान क्षेत्र के विकास करने के लिए देवघर को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए किए गए थे और 12 जुलाई को दोस्तों ये आपके हवाई अड्डा का नाम भी जान लीजिए क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका उद्घाटन 12 जुलाई 2022 में आपके नरेंद्र मोदी ने किए थे। देखिए बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची अंतर्राष्ट्रीय है, ये जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो देवघर में है ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। बोकारो हवाई अड्डा दोस्तों बोकारो में ये निजी क्षेत्र के लिए है। सोनारी हवाई अड्डा जो है जमशेदपुर में, ये आपके घेरोलू है। सोनारी हवाई अड्डा कहाँ घेरोलू है। धनबाद हवाई अड्डा दोस्तों आपके धनबाद में घेरेलू है। मैथन हवाई अड्डा जो है मैथन धनबाद में ये भी घेरेलू है। सिद्धू कान्हा हवाई अड्डा दुमका में ये भी आपके घेरेलू है। ये सारे घेरेलू है, बट 2 जो एक अंतर्राष्ट्रीय है और दोस्तों एक निजी क्षेत्र के लिए, बाद बाकी 4 जो है वो घेरेलू है। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, एग्जाम में कई से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके। झार तार सेवा, झारखंड डाक सर्कल का निर्माण भारतीय डाक विभाग द्वारा 2001 में किए गए थे। ये आपको डेट याद रखना, यही एक इम्पोर्टेंस है। संचार के साधन है क्योंकि 2001 में इसे भारतीय डाक विभाग द्वारा स्थापित किए गए थे। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। पिन कोड का प्रथम अंक 8 के रूप में प्रयोग किया गया था। स्मरण रहे कि पिन कोड का प्रथम अंक विशेष क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किए जाते हैं और झारखंड में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक डाकघर उपलब्ध है। क्या दोस्तों 10,000 जनसंख्या पर एक डाकघर उपलब्ध होते हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपके झारखंड के 7 जिले हजारीबाग, देवघर, कोडरमा, साहिबगंज, रांची, बोकारो में ये रामगढ़ ये शुरू हुए क्या, तो भारत नेट परियोजना ब्रॉड ब्रेड नेटवर्क लिमिटेड का प्रथम चरण में ये दोस्तों ये जो है 7 आपके जिले स्टार्ट हुए थे। कौन, भारत नेट परियोजना, भारत ब्रांड बॉन्ड दोस्तों। इसके तहत हजारीबाग, देवघर, कोडरमा, साहिबगंज, रांची, बोकारो और रामगढ़ स्टार्ट हुए थे। ये भी आपको बात याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आकाशवाणी सेवा हम लोग देखेंगे। दोस्तों आकाशवाणी सेवा देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम लोग रेडियो देखते हैं। राज्य के प्रमुख आकाशवाणी केंद्र रांची जो उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता युक्त है, क्या है दोस्तों, जबकि चाईबासा जबकि चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर इस सब में भी हुए हैं। आकाशवाणी फरमाइश बोलेंगे तो आपके झुमरी तलैया आपके बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। दूरदर्शन देखिए टेलीविजन, इनसे फर्स्ट वी को 1983 में प्रक्षेपित करने के बाद झारखंड जो है रांची शहर को दूरदर्शन केंद्र स्थापित किए थे। कहाँ, तो दोस्तों टेलीविजन की मैं बात करूं तो झारखंड के रांची शहर में स्थापित किए गए थे। और दोस्तों इस प्रसारण सीधे 1984 में बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, दुमका, जमशेदपुर इत्यादि से ये किए गए थे। इसकी स्थापना दोस्तों मेदिनीनगर डाल्टनगंज में की गई थी। दूरदर्शन प्रणाली टेलीविजन की दोस्तों आपके स्थापित मेदिनीनगर हजार जो है डाल्टनगंज में ये स्थापित किए गए थे। और झारखंड में सर्वप्रथम 1954 में साहित्यकार राधा कृष्ण द्वारा वृत्त चित्र के लिए झारखंड अपना 24x7 टीवी चैनल डीडीडी झारखंड है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। ई जिला ये सब इतने इंपॉर्टेंस नहीं है दोस्तों। इस तरह से आपको क्या है झारगov.com ये आपको एक फैक्ट यहाँ से याद रख लेंगे। और क्या है पेमेंट गेटवे, ये जो है झारखंड राज्य सरकार भुगतान सुविधा के लिए। वाईफाई योजना जो तो रांची शहर में वाईफाई देने के लिए प्रधानता की गए हैं। इतने सारे फैक्ट हैं आप याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से आपके ये जो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट है ये आपके मैराथन के सेशन में दोस्तों ये कंप्लीट कर लिए गए हैं। नेक्स्ट मैराथन जब आएंगे उसे दोस्तों आपके देखता हूँ मैं क्या मैराथन लेकर आऊँगा। इस तरह से ये बुक को कंप्लीट कर दिए जाएंगे शिवांगन के। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें। इससे क्या होंगे कि और भी दोस्त आपके इसको पढ़ सकते हैं और कम समय में एक पार्ट को वो खत्म कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।